नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी के, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के सितारे अब गर्दिश में आना शुरू हो गए हैं। अब इसका ताज़ा उदाहरण ये है कि 3 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव था देश भर में, जिसमें से एक सीट गुजरात की थी, एक सीट बिहार की थी और एक सीट मध्य प्रदेश की थी। तीनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में थीं। इसमें से एक सीट भाजपा जीत पाई, वो भी जीत का अंतर का जो मार्जिन था वो पहले से बहुत कम रह गया। और 2 सीट, एक तो जो बिहार में है बांकीपुर की जो सीट है वहाँ तो प्रशांत किशोर जीत गए, और दूसरी जो हॉट सीट मानी जा रही थी दतिया की मध्य प्रदेश में, वहाँ कांग्रेस पार्टी जीत गई। अब इन जीतों के बाद तमाम राजनीतिक विश्लेषक या तमाम लोग इस बात की चर्चा करना शुरू कर दिए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के सितारे अब जो गर्दिश में शुरू हो गए हैं। अब देखिए, इसको लेकर थोड़ा सा और अधिक मैं विस्तृत विश्लेषण कर लूँ, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनमें जो भी ठीक लगे आपको खरीद सकते हैं। और इसके अलावा स्पार्क का जो जूता है वो हमने टैग किया है, अगर आपको ठीक लगे तो खरीद सकते हैं। देखिए, 3 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव था। एक सीट गुजरात की थी। पहले गुजरात की सीट की बात कर लें। गुजरात की सीट जो खाली हुई थी वो यहाँ से जो पहले भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद जो है नए बीजेपी के प्रत्याशी बने, लेकिन पहले जो बीजेपी की जो विधायक जो थे उन्होंने बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख के आसपास वोटों से जीत दर्ज की थी। लेकिन अब जो चुनाव हुआ, यानी कि सोमवार को जो रिजल्ट निकलकर सामने आया, उसमें भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर थी। लगभग 25 से 25 हजार के आसपास वोटों का अंतर रहा। आप सोचिए, मतलब कहाँ 1 लाख वोटों के आसपास का अंतर, जीत का अंतर, और कहाँ 25 हजार के आसपास के वोटों का अंतर, कितना डिफरेंस हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी गुजरात में उपचुनाव की एक सीट जीत ली हो, लेकिन कांग्रेस वहां कमबैक करना शुरू कर दी है। क्योंकि ये कहा जा रहा है, ये ऐसा बोला जा रहा है कि पहले जब चुनाव हुआ था तब कांग्रेस को इस सीट पर लगभग 12% वोट मिला था लगभग, और इस उपचुनाव में कांग्रेस को लगभग 30% के आसपास वोट मिला है। और अगर ये सही है, अगर ये आंकड़े बिल्कुल सही हैं, तो फिर तो भैया कांग्रेस तो कमबैक कर रही है धीरे धीरे। अब ये भी कंडीशन तब है जब शासन प्रशासन इतने सालों से वहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जाहिर सी बात है उपचुनाव तो सत्ता पक्ष का ही होता है। खैर, लेकिन बाकी 2 सीटों पर मामला पूरा पलट गया। कहा यह जाता है कि उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है, लेकिन 2 सीटों पर मामला पूरा बिल्कुल खेल खराब हो गया। अब बिहार की बांकीपुर सीट का मामला ले लें। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ये जो सीट है लगातार कई सालों से बीजेपी की सीट मानी जाती है। यहाँ बीजेपी का गढ़ है। नितिन नवीन जी भी यहाँ से विधायक रहे। इस सीट पर जब उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव के दौरान प्रशांत किशोर जी ने बड़ी जीत दर्ज की है। भाजपा का इससे ज़्यादा और बड़ा क्या कह सकते हैं कि सितारे गर्दिश में हो सकते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस सीट से चुनाव लड़ते हों, जीतते रहे हों, उस सीट पर प्रशांत किशोर जीत गए, और भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरे दिन और क्या हो सकते हैं। गर्दिश में सितारे कैसे होंगे? ऐसे ही होंगे भैया। जबकि बिहार में तो बीजेपी की सरकार भी है। सम्राट चौधरी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए सारे, मतलब एक जो नैतिकता होती है वो सारी एक तरफ रख देते हैं। खैर, तीसरी सीट की बात कर लें। दतिया सीट, हॉट सीट मध्य प्रदेश की। दतिया सीट को जीतने के लिए भाजपा ने, मध्य प्रदेश सरकार ने साम दाम दंड वे सारे हथकंडे अपना लिए। चाहे बीजेपी का संगठन हो, चाहे आरएसएस हो, या मध्य प्रदेश सरकार हो, सारे संसाधन दतिया में लगा दिए गए थे।
लेकिन इसके बावजूद, इन सबके बावजूद कांग्रेस ने वो सीट जीत ली। जो घनश्याम सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो जीत गए। तो ये क्या इशारा कर रहा है? ये इशारा ये कर रहा है कि भैया धीरे धीरे मोदी जी का जो ग्राफ है वो नीचे नीचे गिरता जा रहा है। मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के सितारे हैं वो गर्दिश में जा रहे हैं। आने वाले समय में जिन जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। अच्छा, एक बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है कि शायद चुनाव आयोग ने यहाँ ईमानदारी दिखाई। अब कहेंगे कि साहब विपक्षी सीटें जीत गए इसलिए अब कह रहे चुनाव आयोग ने ईमानदारी दिखाई, हार जाते तो कहते चुनाव आयोग बेईमानी करवा रहा है। लेकिन देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, शक की गुंजाइश तो ईवीएम के माध्यम से ही होता है। बैलेट से चुनाव करा लीजिए तो फिर तो मामला और ज़्यादा गंभीर हो सकता है। भाई जो अभी कुछ हजार वोटों से जीत का मार्जिन है, ये मार्जिन बढ़ भी तो सकता है या मार्जिन घट भी सकता है, बढ़ने का अधिक चांसेस रहता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भैया अब भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, मोदी जी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। ये जो आंदोलन हुआ था दिल्ली में, मुझे लगता है कि इसका भी प्रभाव देखने को मिला। दतिया में तो विशेषकर, हालांकि राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि साहब नरोत्तम मिश्रा जी की टिकट कटा, इसलिए वहाँ पर जो है भारतीय उनके चाहने वालों ने, नरोत्तम मिश्रा के चाहने वालों ने, उनके वफादार लोगों ने जो है कांग्रेस को वोट कर दिया। अरे सब फालतू की बात है। कुछ लोगों ने शायद कर दिया तो कर दिया, लेकिन इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की बहुत मेहनत है। जीतू पटवारी दतिया में ही डेरा डाले रहे और उन्होंने तो एट द लास्ट अपील तक की थी अखिलेश यादव जी से कि दतिया में आप मदद करिए, और उन्होंने की भी। तो दतिया उपचुनाव में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, समर्पित कार्यकर्ताओं, नेताओं और सभी पूरे संगठन की मेहनत का ये नतीजा है और दतिया की जनता का आशीर्वाद है। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि नरोत्तम मिश्रा वहाँ से टिकट उनका कटा इसलिए कि कांग्रेस को जो है वहाँ जीत गई। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। खैर, लेकिन इन तीनों ही सीटों का जो निष्कर्ष निकाला जाए तो वो यही है कि भैया अगर इसके रिजल्ट को देख लिए फिर तो 27 में तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, उत्तराखंड में भी चुनाव है, कुछ अन्य राज्य, गोवा में भी चुनाव है, अन्य राज्यों में चुनाव है, कुछ लगभग 4-5 राज्यों में चुनाव है। तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खतरे की घंटी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी का ग्राफ जो है ऐसा लगता है कि धीरे धीरे डाउन हो रहा है और आने वाले समय में जिन जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर थोड़ा सा हलचल और बेचैनी कह सकते हैं कि पैदा हो गई है। अब क्या होगा वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।